हम तो अवध से ऐसे ही आए, कुछ लेकर नहीं आए। तो बिना लेकर अंदर नहीं जाए। सखियों ने कहा, अरे धीरे चली ना हम हारिए रघुवर, धीरे चली ना हम हारिए रघुवर, धीरे चली ना हम हारिए रघुवर। कि जब दूल्हा चौखट पर जब दूल्हा चौखट पर जब दूल्हा चौखट पर जब दूल्हा क्या बात है, कहा नेग चाहिए। राम जी ने कहा हमारे पास कोई नेग नहीं है, हम अवध से ऐसे ही आए, क्या नेग नहीं हम आ रहा है। कि जब चौखट के नेग चुकई, जब चौखट के नेग चुकई, राम जी ने कहा हमारे पास कोई नेग नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा सरकार थोड़ा हमें जगह दीजिए ना, विनती आपसे। कहा क्या करोगे? कहा हम नेग देंगे। कहा तू क्या लेकर आया है? तू भी तो हमारे साथ में ही आया, तू क्या लेकर आया? कहा सरकार आप नहीं जानेंगे, ये हम जानते हैं, हम नेग दे देंगे। कहा अच्छा ठीक है। लक्ष्मण जी महाराज आए। लक्ष्मण ने कहा नेग चाहिए मिथिलानी हो? हाँ। तो लक्ष्मण जी ने कहा अरे लक्ष्मण बोले नेग दे हाँ बाय, लक्ष्मण बोले लक्ष्मण बोले नेग दे हाँ बाय, लक्ष्मण बोले ये कुछ भी बोल रहा। कहा तो फिर क्या है, जब ठाकुर जी कह रहे हैं मेरे पास कोई नेग नहीं, हम ऐसे ही आए,
तो सखी ने कहा तो सुन लो, अरे 20,000 सरह बारी रौरा, 20,000 सरहद बारी रौरा, 20,000 सरह बारी रौरा, 20,000 सरहद बारी रौरा, सरहद से दूना बारी सारी सरहद से दूना बारी सारी रघुबर। लाल जो सुन लो, त ढेर के मनसा कैसे पुरैब, याद रखना, थोरही में जई बा तुम्हारी, अरे थोरही में जईब तुम्हारी रघुबर। वीरे चली ना हम हारी रघुबर, हम हारी रघुबर, वीरे चले ना हम हारी रघुबर। चंद्रकला नाम की सखी थी, वो सामने आई, सभी सखियों को हटा दिया। कहा सुनो, हटो तुम, कि चंद्रकला कहे कोहबर में जईब, अगर आपको कोहबर में जाना है कहा, कि चंद्रकला कहे कोहबर में जईब, अरे पैया ना पड़ब हमारी ये रघुबर, अगर हमारी चरण पड़ोगे तब कोहबर में जाओगे। लक्ष्मण जी ने कहा ये ऐसे काम नहीं खरी आएगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। सरकार आपकी मान करें ये पीछे हट जाए, ठाकुर जी को पीछे करें, लक्ष्मण जी आगे। तो चंद्रकला के लखन लाल जी अधैले हले, तो एक से एक सखी रस मातल, अरे भाग चलनी छोड़ी के दुआरी, अरे भाग चले दुआरी के रघुबर, के दुआरी के रघुबर, भाग चल छोड़ी के दुआरी के रघुबर, भाग चल छोड़ी के दुआरी के ये विवाह का जो विनोद है दुल्हा सरकार से और सखियों का, जिसमें रस हो उसी का नाम है ससुराल। जहाँ रस न हो वहाँ ससुराल नहीं हो सकता। जहाँ गांठ गांठ में रस हो, अगर दुल्हा चले गया, दामाद गांव में चला गया, ससुराल चला गया, तो कोई उसकी माई को कहेगा, कोई उसकी बहन को कहेगा आत्मा ये रस है। अगर साला चलाया अपनी बहन के यहाँ तो फिर जो ही रस है। इसलिए ससुराल में रस, गांठ गांठ में जहां रस हो उसे ससुराल का। यही बात लक्ष्मण जी, एक बार राम जी जब आए, जब वन से लौट कर आए प्रभु और राज्य करने लगे, तो उस समय जनकपुर से एक पत्र आया कि सरकार बहुत दिन हो गया विवाह करके जब से गए, पुनः दर्शन नहीं दिए, एक बार जरा आते आपका दर्शन होता। जनकपुर वासी बड़े उतावले, तो ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया और हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी, हाँ जी सरकार, कहा ससुरारी चलना है। ससुरारी ससुरारी, तो हनुमान जी ने तुरंत संधि विच्छेद कर लिए। ससुरा धन हरि, हरि माने बोला शत्रु का। अभी रावण जैसे शत्रु को मार करके आए हैं, आइए ससुरा आदि कैसे कहां से उत्पन्न हो गया इनका शत्रु। हनुमान जी ने पूरा जो है सेना को सजा लिया। राम जी ने कहा हनुमान जी जानते हैं ना कहाँ चलना है? कहा जी सरकार, सब तैयार है पहलवान, सब लंगोटा कस कस करके तैयार लेकर चले। वहां जब गए बीच में हनुमान जी ने कहा हनुमान जी, राम जी ने कहा हनुमान जी, कहा जी सरकार, कहा जानते हैं कहाँ जा रहे हैं? कहा जी सरकार आप निश्चिंत रहिए, हम जानते हैं। और बीच में हनुमान जी को इतना क्रोध है, ससुरारी कैसा है, पकड़े हम उसको उछल दे।
जो कभी ससुराल नहीं जाना हो, नहीं जाना तो क्या समझेगा। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, उन्हें ससुराल क्या होता है कोई मतलब नहीं। गए तो जनकपुर में जो है भाई कि राम जी आ रहे हैं, सरकार आ रहे हैं, उनके साथ बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग आएंगे। तो बड़ा बिस्तरा लगा है, सुंदर बिस्तरा लगा है, तकिया एक एक रखा गया है। सब बंदर कभी पेड़ों पर रहने वाले, कूदने वाले, वो कैसा बिस्तर कैसा तकिया वो क्या जाने। हाँ? गए ऊंच जगह पर बैठने वाले, तकिया जो है बीच में रख करके उसी पर बैठ गए। सिराने की तकिया और बीच में रख करके और उसी पर बैठ गए। या देख सभी बंदर बैठ गए। जनकपुर वाले ने देखा, कहा ठाकुर जी के साथ ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको ये बैठने का ढंग नहीं है। राम जी ने इशारा किया, हनुमान जी काजी सरकार। तो राम जी के आशे को हनुमान जी पूछे, समझ गए। और तकिया जब हटाए ना तो साफ जो है तकिया हटा, लेकिन तकिया सिराने लगा। भंडारा का समय हुआ, राम जी चारों भैया गए भोजन करने के लिए। तो सोने के थाल में जो है राम जी चारों भैया को भोजन आया और सखियां गा रही है। इधर सबको जो है बाहर जो है भोजन के लिए बैठाया गया। सब बंदर जितनी सेना थी हनुमान जी की सहित सब लोग आए बैठे। तब भोजन चलने लगा, मंगल गीत होने लगा, सखियां गाली देने लगी। भाई दुल्हन पहले पहले आए हैं तो गालियां देने लगी। और कहने लगी कि सरकार भोजन करिए। कि रौरा तो हई तीनों लोक के मालिक, रौरा तो हई तीनों लोक के मालिक। सरकार आप तीनों लोक के मालिक हैं। कि 56 भोग गच्छति सो व्यंजन, 56 भोग गच्छति सो व्यंजन। कहा कि 56 भोग 36 व्यंजन की आपके सामने बरसा गया है, सरकार पाइए। लेकिन एक चीज है कि 56 भोग गच्छति सो व्यंजन, 56 भोग गच्छति सो सेवरी के दर रनबाते, हसीबा नगर भर में। ये में सेवरी के दर रनबाते, हसीबा नगर भर में। सबरी के दे रन बाटे, हसीबा नगर भर में। बंदरों को देख करके। लेकिन सखियों ने कहा, सरकार आप तीनों लोग के मालिक हैं, सब लोग सब आपको प्रेम से देते हैं, लेकिन मेरे पास एक चीज नहीं है इसमें, सेवरी का बेर। सेवरी ने किस प्रकार से आपको पवाया था, आप पाए थे। तो भगवान प्रेम के भूखे हैं। इधर इस प्रकार से नारियां राम जी को स्तुति भी करती हैं और गालियां भी देती हैं। गालियां देती हैं कि 360 मात्र रघुबर के, 360 मात्र रघुबर के। 360 मात्र रघुबर के, 360 मात्र रघुबर के। एक पुरुष एक नारी, पुरुष एक पुरुष ये बात हनुमान जी सुन रहे हैं और पत्तल पड़ा हुआ है, सब भोजन करने के लिए बैठे हैं। तब तक सखियों ने कहा
कि तामे एक जनक जी को दीजे हुई है सूजस तिहारी। हनुमान जी क्रोध में आ रहे हैं कि ये ससुरारी कहाँ है, किधर है, मेरे प्रभु को गाली देगा। भंडारा सब चलने लगा तो कटहल का कोआ देखे ना, वो चला, कहे ये कौन क्या चीज है। तो कटहल बंदर जो भी है ना, फल को तोड़कर नहीं खाते, फल को जो है वैसे ही जैसा फल खाने लगते। तो बंदर रहने वाले जंगल में आइए, यहाँ कटहल को कोआ निकाल करके चलने लगा। जब चलने लगा तो हनुमान जी सब बंदर देख रहे हैं कि हमने किस सेना नायक हैं। हनुमान जी जो करेंगे वही हम लोग को करना है। तो हनुमान जी ने जब ही कटहल के कोवे को उठाया, थोड़ा सा दावा, तो उसमें से बिया जो है ऊपर उछल गया। कहा ये तभी से मेरे प्रभु को गाली दे रहे हो। तब तक इधर सखियां कहती हैं कि राम जी को तो गाली हम लोग दे दिए, तनी हनुमानों जी के तनी गाली दिया जा। तो हनुमान जी के गाली दे, हनुमान जी को भी गालियां सुनी कि यही हनुमान जी के चारी को बाप बारे, यही हनुमान जी के चारी को बाप बारे। एक जानी बाड़ी महातारी, हंसी बन घर भर में। एक जानी बाड़ी महतारी, हंसबा नगर भर। तो शंकर स्वर, केसरी नंदन, पवन पुत्र, तीन हो गए। आज जो महाराज दशरथ के हाथ से जो चील वो भाग लेकर के भागी, अब वो ले जाकर मैया अंजना के आंचल में गिरा दी। अब मैया ने उसे ग्रहण किया तो हनुमान जी महाराज दशरथ के पुत्र बने। इस हनुमान जी महाराज की जय। वर्णौ रघुबर विमल जसु, जोदायक फल चार। हनुमान जी की उत्पत्ति एक और है। जब भस्मासुर भगवान शंकर को तपस्या से प्रसन्न किया, भगवान कहे वर मांगने के लिए, कहा आप मुझे यही वर दीजिए कि मैं जिसके सर पर हाथ रखूं वो जल करके भस्म हो जाए। भगवान ने कहा ये मस्ती। तो उसने कहा कि आपका वर सही है, कहा बिल्कुल सही है। कहा खिलाफ नहीं होगा, कहा बिल्कुल नहीं। कहा तो मैं टेस्ट करूं जरा। कहा ठीक है, जाकर कहीं टेस्ट कर लो। कहा नहीं, पहले आप ही के ऊपर टेस्ट करूं, आप ही का वर है, आप ही के ऊपर टेस्ट करता हूं, परीक्षा इसका करो। अब जो है भस्मासुर भगवान को पीछा करने, भगवान भगने लगे। अब बड़े गड़बड़, भगवान इतने परेशान हो गए कि अब क्या करें। तो मैंने अपने प्रभु को याद किया। इसीलिए कहते हैं कि जब भी कोई दुख, कोई आपत, कोई विपत पड़े तो अपने आराध्य को ध्यान करो, संसार वालों का ध्यान करो। और जब ध्यान किया प्रभु नारायण को, तो भगवान ने देखा मुस्कुराते हुए ठाकुर जी ने सुंदर भगवती पार्वती का मोहनी रूप को धारण कर लिया। और आगे बीच में कहे ओ भस्मा इधर कहाँ जा रहे हो। कहा उस वृद्ध के पीछे पड़े हुए। अरे मेरे लिए उसे, मेरे लिए ऐसा करते हो। कहा एक काम करो, हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। उस वृद्ध को क्यों मारा। कहा तो ठीक है, लेकिन एक शर्त है। कहा क्या। कहा शर्त ये है, जानते हो मैं उनके साथ क्यों रहती हूँ। कहा क्यों। कि वो एक नृत्य नाचते हैं, तांडव नृत्य, इसलिए उनके साथ रहती हूँ। अगर तुम नाचो तो मैं तुम्हारे साथ चल। यही चर्चा चल रही है। तब तक भगवान शंकर ने देखा, वो दिव्य मोहनी रूप को देखा, भगवान के वासनाओं से लिप्त हो गए। ऐसे भगवान ने काम रूपी बाण को मारा भगवान शंकर के ऊपर कि भगवान शंकर का जो रज है वो स्खलित हुआ। उसे एक पोट में भगवान ने रखा कि मारे दे नजरिया के बाद अड़भंगी के ऊपर मर ले नजरिया के बाद अड़भंगी के ऊपर मर ले नजरिया के बाद।
मारे नजरिया के बार के उपरा मारे नजरिया के बान लगे रतन छूट गई को लग गया। भगवान ने कहा, अरे मैं इनके लिए भग रहा हूं और यही जाने के लिए तैयार। भगवान ने कहा, तू जो है अगर वो नाच नाचे तो हम तुम्हारे साथ चलने के लिए। कहा कैसे? कहा जानते हो, एक हाथ अपने कमर पर लगाते हैं, एक हाथ अपने मस्तक। अगर ऐसा नाच तू नाच तो मैं चलने के लिए तैयार। ये अपना वरदान भूल गया। हाँ, और बायां हाथ कमर पर रखा कि स्त्री ऐसी सुंदर मुझे मिल जाएगी। हाय रे काम ने क्या किया, और एक हाथ यही हाथ मस्तक पर रखा, जलकर भस्म हो गया। बोले बाप वृंदावन बिहारी लाल की। ये भगवान की। और भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं भगवान को देख करके। और भगवान की रेखा बढ़ाए। भगवान गए, प्रभु क्या बात है? स्वरूप में आए। कहा सरकार आपने तो मुझे मोहित कर दिया, ये दशा मेरी हो गई। कहा हो? पट को लेकर के गए। क्या किया? कहा तो भगवान नारायण लेकर के भगवान शंकर को गए और अंजना के पास, अंजना को मंत्र के द्वारा भगवान शंकर के ने उनके कान में वो रज जो प्रवेश करा दिया, जिससे हनुमान जी शंकर सुवन कहा जाता है, लेकिन शंकर स्वयं केसरी नंदन। भगवान स्वयं रुद्र देह तजनी बसा, शंकर वे हनुमान। बड़ी भगवान के मोहनी रूप की कथा। एक बार मैया पार्वती के सामने भगवान शंकर मोहनी करने लगे। हाय मोहनी। मैया पार्वती ने कहा, ये मोहनी कौन है? ये मोहनी कौन? तो मोहनी का जब ध्यान किया, भगवान सुंदर मोहनी रूप धारण करके आए और भगवान पार्वती को छोड़ करके मोहनी के पीछे दौड़ने लगे। जब दौड़ने लगे तो मैया पार्वती चिल्लाने लगी, अरे देखो ये कैसी औरत है, बाजारू मेरे पति को लेकर के जा रही है। बहुत दिव्य स्वरूप को भगवान ने धारण किया। और भगवान शंकर जब दौड़े भगवान मोहनी के पीछे, उनका बाघंबर हिल गया, नंगा हो गए भगवान। वो भगवान का स्वरूप है। भगवान जो स्वरूप को धारण करते हैं ना, इसलिए मिथिलानियों ने कहा आपकी इनके समान कोई ऐसा कोई नहीं है जो स्वरूप को धारण कर सकता है। कि कोटि मनोज लजावन निहारे, करोड़ों कामदेव को ठीक कर दिया। इस प्रकार भगवान तो वही जब हनुमान जी ने जब दाबा और बीज जब ऊपर हुआ, या देख करके सभी बंदर जो है हनुमान जी के समान जो है दिया को छटकाने लगे। हनुमान जी ने कहा कि तुम बहुत कूदोगे तो 10 हाथ, और हमने 100 योजन समुद्र कूदा। कितना कूदते हो? हनुमान जी कूद करके बीज को पकड़ा, यह देख करके सभी बंदर बिया छटका कूदने लगे। हाँ, जो भंडारा जो भोजन परोसा गया सब पत्थर कांद करके रख दिए। जनकपुर वाले हंसने लगे, ताली बजा कर, क्या प्रभु के साथ ऐसे लोग? ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी हनुमान जी क्या है? हनुमान जी बीज को पकड़े। कहा सरकार पकड़ लिए हैं। कहा क्या पकड़ लिए हैं? कहा तभी से गाली दे रहा था यह। कहा क्या है? कहा ससुरा यारी।
ससुराल। आप खोलिए खोलिए। कहा सरकार ये तो कष्टहर अर्थात कटहल का बीज है। कहा तो गाली कौन दे रहा था? कहा मतलब? कहा जिस शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करने आए हैं वो कहाँ है? राम जी इस आशय को समझ गए। कहा हनुमान जी को मालूम नहीं है कि ससुराल किसे खाते। हनुमान जी को समझाया, लेकिन हर जगह अच्छे ऐसे विचित्र लोग होते हैं ना। हनुमान जी को एक छोटे रूप में बैठे थे हनुमान जी महाराज, और जनकपुर का एक बड़ा सेठ था, वो आया। कहा इसमें हनुमान जी आए हैं। एक आदमी कहा हाँ हुक्का बैठे। कहा छोटी सी हनुमान जी थे। कहा ये हनुमान जी हैं? कहा ये कैसे हैं जो समुद्र को फाने लंका जलाए? कहा तो उन्हीं से पूछो वही है कि कोई दूसरे हैं? सेठ गया पूछने के लिए। कहा हनुमान जी आप नहीं हैं? कहा हाँ मुझे ही लोग कहते हैं। कहा 100 जोजन समुद्र आपने रंगा था? कहा हाँ। साहब विश्वास नहीं हो रहा है। अच्छा लंका को आपने जलाया था? कहा हाँ। कहा इतने छोटे हैं कैसे आप जलाए थे और कैसे जो है आप समुद्र लांगे थे, ये प्रतीति नहीं हो रही है। कहा तो फिर क्या करना चाहते हैं? कहा दिखाइए। कहा ये सुनोगे या दिखाएं? दोनों में एक बताओ। हमने समुद्र कैसे लांगा ये सुनोगे, लंका कैसे जलाई ये सुनोगे, या देखोगे? अपने मंत्री से विचार किया क्या किया जाए, देख लिया जाए। लंका जलते देखने में आनंद आएगा, सुनने में आनंद नहीं आएगा। हनुमान जी ने कहा ठीक दिखा देते। कहा तो फिर क्या करना पड़ेगा? कहा कुछ नहीं, तुमको हमें अपने घर लेकर चलना पड़ेगा। हनुमान जी को ले गए अपने घर और कहा जानते हो जिस प्रकार तुम हमें लेकर आए हो उसी प्रकार रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ से मुझे पकड़वा करके लाया। आज जब लाया तो मेरी पूंछ में रावण ने कपड़ा लपेटवाया, तो तुम भी लपेटवाओ। सेठ ने कपड़ा आदेश दिया, लपेटा गया। कहा जब कपड़ा लपेट गया कहा तो रावण ने हमारी पूंछ पे तेल गिरवाया, तुम भी तेल गिरवाओ। तेल गिरवाया। कहा जब तेल गिर गया तो रावण ने हमारी पूंछ में आग लगा दिया, तो तू भी आग लगाओ। आग लगा दिया ये भी। कहा जानते हो जब हमारी पूंछ जलने लगी तो क्या किया मैंने? कहा क्या? कहा नींबू की चढ़े वो कभी काना गया डारी। मैंने ऐसे ही कूद करके और भवन पर अटारियों पर चढ़ गया और सेठ के घर में घुस करके चढ़ करके अटारिकाओं पर आग लगाने लगे। सेठ चिल्लाने लगा, उसके घर की नारियां चिल्लाने लगे। हनुमान जी ने कहा इसी प्रकार से रावण के घर में रावण के सारे राक्षस चिल्ला रहे थे, राक्षसियां चिल्ला रही थी जिस प्रकार तुम चिल्ला रहे हो। पूरा जला दिया। जब जल गया तो जानते हो जब हम लंका जला दिए तो क्या किए? सेठ ने कहा क्या किए? कहा पूंछ बुझाई कोई श्रम। समुद्र में कूद गया और वही तालाब था उसके घर के पास, उसी में कूद करके पूंछ को बुझाए चले आए। राम जी के पास ये अपील हुआ कि सरकार हनुमान जी हमारे घर दुकान मकान सब जला दिए। हनुमान जी से को बुलाया राम जी ने पूछा हनुमान ये सेठ की मकान दुकान क्यों जलाए? कहा सरकार हम क्यों जलाने जाए, हमको क्या पड़ती है? हम तो इसका न घर देखे न दुकान देखे न इसको जानते हैं, तो हम इसका घर हमारा दुश्मन थोड़ी है, इससे हमारी कोई दुश्मनी भी नहीं। कहा तो ये कह रहा है कि आपने जलाया। कहा नहीं सरकार ये झूठ बोल रहा है। ये बताइए ये अपनी दुकान मकान अपने जलाया जाए। कहा कैसे? मैं समझा नहीं। हनुमान जी ने कहा सरकार लंका ये पूछा कि हनुमान जी आप हैं? हमने कहा लंका आप जलाए थे। कहा कैसे जलाए थे? हमने कहा देखोगे या सुनोगे? कहा दिखा दीजिए। तो ये लेकर हमको गया, हमारे पूछ में कपड़ा लपेटा, तेल गिराया, आग लगाया। तो सरकार लंका जलती ये देखेगा और किसी और का घर में जलाऊं ये खुश रहेगा? तो लंका जलती ये देखेगा, इसलिए उन्होंने कहा कि इसी की मकान दुकान जलाया जाए, ये भरपूर आनंद से लंका जलते हुए देखे। बड़ी लंका जलते हुए मत देखो। लंका की में जितने सज्जन पुरुष हैं
और हनुमान जी की जो प्रतिक्रियाएं हैं, हनुमान जी से प्रार्थना, ये मत कहो कि आप लंका जलते हुए दिखा देंगे, हनुमान जी आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। तो कहने का अभिप्राय है जो ससुराल नहीं जाना है वो क्या जाए, ब्रह्मचारी है। सखियों ने कहा था कि हनुमान जी इहो हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी हमें काहे के अइले ससुरारी, सिंहिका की सुरुसा के मकड़ी के मारी के बनेले ब्रह्मचारी। ससुराल ऐसा शब्द है, ससुराल में गाली भी, और जो तीनों लोग के मालिक हैं वो गाली सुन रहे हैं, और सखियों ने खूब गाली दिया, लेकिन अंत में प्रार्थना किया। अंत में सखियों ने प्रार्थना किया, कहा कि मत मनी हो सुन के मन में हमार बात हो रघुनंदन। आपसे कोट कोट प्रार्थना है प्रभु, मत मनी हो सुन के मन में हमार बात, मत मनी हो बुरा सुन के मन में हमार बात हो रघुनंदन। ई तो गारी हो, ई तो गारी हो ससुरारी के सौगात रघुनंदन। ई तो गारी हो ससुरारी के सौगात रघुनंदन। कहा यही रस्म है, इसको सुनकर आप बुरा न मानिए। दुल्हा सरकार जब आंगन में बैठे, सखियों ने कहा कि कौना गुमान में भूलैल राघोजू, कौना गुमान में भूलैल रहल तू करिया अनहरिया सरीखा अवधस हरिया से अइल। अयोध्या से आए तो बड़े काले, तारका के मरल हिलिया के तरल मिथिला के राह जब धैल। अजनक लड़ैती के छाया पड़त हरियर कौन गुमान भूलई। ये मत कहिएगा कि हमने धनुष तोड़ा है, बड़ी सी बात है, बड़ी आनंद रहा। उसके बाद समय अनुसार पुनः विदा हुए, महाराज जनक ने विदा किया और राम जी आए। समय आया जो कैकेयी महारानी ने महाराज दशरथ 3 वचन माना, राम जी का वनवास हुआ, भगवान ने केवट का उपचार किया, आगे गए जयंत का उपचार किया, तमाम कथाएं हैं। मैया सीता का सभी ऋषियों को दर्शन किया और दर्शन दिया। मैया सीता का हरण हुआ, रावण हरण करके ले गया। मैया सेवरी की चटाई का उद्धार किया, अपने धाम को भेज दिया, प्रभु सेवरी के लिए गए, सुग्रीव से मित्रता किया, मंत्र सेना के साथ सीता को खोजने के लिए भेजा। हनुमान जी पता करके आए और राम जी ने चढ़ाई करके रावण को बंद करके और भगवती सीता को अयोध्या लेकर के आए और राज्याभिषेक हुआ। महाराज सुखदेव जी ने कहा ये भगवान का रामा अवतार था, राजा परीक्षित, बड़े दिव्य अवतार। इस अवतार में भगवान ने पालन जो किया मर्यादा पुरुषोत्तम होने का। मर्यादा किसे कहते हैं? इस अवतार में परमात्मा मर्यादा को बताया कि पुरुष का आचरण, पुरुष का स्वभाव, महिला का, स्त्री का स्वभाव कैसा होना चाहिए, मित्र का स्वभाव कैसा होना चाहिए, शत्रु कैसा होना चाहिए, शत्रु के साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए, गुरु के साथ व्यवहार, आचार विचार, ब्राह्मण के साथ कैसा होना चाहिए, भाई का भाई के साथ व्यवहार, माता पिता का जो संबंध है ये कैसा होना चाहिए। इस अवतार में परमात्मा यही बताए। उसके बाद भगवान अपने धाम को गए। अब देखिए पृथ्वी पर अधर्म दूर हो गया, भगवान धर्म
की स्थापना करके चले गए पुनः। तो कह रहे हैं कि जब जब हो ही धर्म की हानि, तो जब जब जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, समय आया इस द्वापर युग में, तो मथुरा की राजा भजमान थे और भजमान के सूरसेन और सूरसेन के वसुदेव, सूरसेन के पुत्र वसुदेव थे और वसुदेव की कन्याएं थी राजाधी देवी, श्रुतसर्वा, कुंती, ये कन्याएं थी। तो कुंती का विवाह सूरसेन ने दमघोष से किया था, चेद देश में दमघोष, जिसके पुत्र शिशुपाल थे। और कुंती पांडु से ब्याही गई थी। और सूरसेन बड़े उत्तम धर्म के थे और उनके पुत्र वसुदेव थे। तो ये जदुवंश के में राजा थे, ध्यान से, जदुवंश, जदुवंश चंद्रवंश, राजा जद्दू थे। सरयात, यजाति, जो सरयात की बात की यजाति, ये इक्ष्वाकु के पुत्र थे। सूर्य के विवस्वान, विवस्वान इत्यादि इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के नरेग, सरयात, यजाति, ये सब जो है इनके पुत्र थे, 10 पुत्र थे। विभु, कवि, नभग, ये जो है 10 पुत्र थे। तो यजाति की 2 पत्नियां थी, लेकिन यजाति इतने कामी थे ना, इतनी वासना थी उनकी तृप्ति नहीं हुई और वृद्ध हो गए। तपस्या किया, वर मांगा कि हम तरुण हो जाए। कहा कि ऐसा नहीं, ऐसा अब नहीं होगा। कहा कि हाँ, संकल्प के द्वारा किसी की जवानी को आप ले सकते हैं, अपनी वृद्धावस्था दे सकते हैं। तो यजात अपने पुत्र जद्दू से जद्दू की जवानी को ले लिया और जो है अपनी वृद्धावस्था अपने पुत्र को दे दिया। जद्दू जो है बड़े पिता भक्त, आज्ञाकारी भक्त, उन्होंने दे दिया। अन्य पुत्रों से मांगा, वो नहीं दिया। और पुत्र की जवानी लेकर के अपनी पत्नी देवजानी और शर्मिष्ठा के साथ 1000 वर्ष रमण किया। और उसके बाद उसे जब हमरा गुस्सा के लिए कौन करता बोले जगह पुरुष भगवान की। तो 1000 वर्ष ये जाति रमण किए और उसके बाद भी इससे तृप्ति जब नहीं हुई तो अपनी पत्नियों से कहा कि देखो प्रिय, हम लोग का जो जीवन है ना, ये छेरियों का है। छेरी माने बकरी, बकरियों का है। इससे हमारी गति नहीं होने वाली है, इसलिए इसका त्याग करो। और पुनः जो अपनी जवानी थी वो अपने पुत्र वो लिया करके अपने पुत्र की जवानी दे दी, अपनी वृद्धावस्था लेकर के वैराग्य को धारण कर लिया। इसलिए कहते हैं कि अपनी जवानी जदू ने दे दिया, फिर भी उसे पाप नहीं लगा। क्यों? कि पिता की आज्ञा का पालन किया। कि तनय जजाति, पूरी भागवत की कथा रामचरितमानस में है। तनय जजाति जो बन दयवो पितु आज्ञा अघ अजसन भय। वही महाराज जद्दू वंश में वसुदेव जी और विष्णु वंश, कंस जो था विष्णु वंश का था। तो विष्णु वंश में उग्रसेन और देवक, ये 2 भाई हैं। तो राजा देवक की 18 कन्याएं थी, सबसे छोटी देवक। 17 का विवाह
राजा देवक ने, महाराज देवक ने वसुदेव जी से ही किया था। 17 कन्याओं का विवाह वसुदेव जी से ही किया था। 18वीं कन्या जो देवकी थी उसका भी विवाह वसुदेव जी से ही तय कर दिया। बड़ी सुंदर बात है, देखिए। और उग्रसेन का पुत्र कौन है? कंस। आप यहीं खड़े हैं, वाले परेशान। कहाँ से चालू बाबा? कहाँ से चालू? कहाँ से? उग्रसेन का पुत्र है कंस। अच्छा, कंस है कौन? जो विचार कर। और उग्रसेन की जो पत्नी है उसका नाम है पवन रेखा। और पवन रेखा बड़ी सुंदर है, पतिव्रता है, सती है। लेकिन गड़बड़ क्यों होता है, ये भी विचार कर। एक दिन की बात है कि सखियों के साथ सैर करने जाना था। सैर करने जाना था तो पवन रेखा उग्रसेन जी के पास गई।